हाय गाइस, तो आज हम करेंगे वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स। ठीक है, तो ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट करके। ठीक है, सो और ये आपके सिलेबस के इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग के सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है। ठीक है, एंड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ये सेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये ईजी है और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ भी घुमा के क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्ट बोल रहा है कि मॉर्फिन्स बता दो, मॉर्फिन्स की टाइप्स बता दो। ठीक है, इस वीडियो में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपने वो ही लर्न करके लिख के आने और समझाऊंगी प्रॉपरली। ठीक है, और किस वीडियो के बारे में आपको टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन नोट्स हैं और मैंने क्रिटिक्स भी डाले हैं। क्रिटिक्स डालने पता है बहुत ज़रूरी होते हैं और मैं साथ साथ बताई जाऊँगी क्या क्या है। अब हम जानेंगे कि वर्ड्स एंड मॉर्फिम्स होते क्या। पहला क्वेश्चन यही बनता है, डिस्क्राइब वर्ड्स एंड मॉर्फिम्स। ठीक है, डिटेल में बताना हमें क्या है। तो हम पढ़ते हैं। देखो ये इनफ है, मोर देन इनफ लगता है आपको एक पैरा। जब आप कॉपी पे बनाओगे ना ये 2 पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, 1.5 पेज बन जाएगा। तो आगे उनकी टाइप्स भी आपने लिखनी है तो उतना ही याद करके जाओ जितना लिख पाओगे, ओवरली मत याद करके जाओ। ठीक है, और विद एग्जाम्पल्स हैं इसके साथ। चलो आओ पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, वर्ड्स को मैंने ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करना क्योंकि वर्ड्स पता है और उन्होंने भी ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया। ठीक है, कहते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। इसमें तो कोई बात ही नहीं है समझने वाली। ग्रामेरियंस क्लासीफाई वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द फॉर्म ऑफ दैट वर्ड्स कैन शो अप इन। उन्होंने बताया हुआ कि हाँ जी ये प्रपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है, ये इंटेरोगेशन है। मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ कि हर वर्ड को एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, हर जैसे हमने हर कास्ट को एक नाम दिया ना, हर रिलीजन को दिया, ये सिख रिलीजन है, ये मुस्लिम रिलीजन है, ऐसे ही उन्होंने भी हर वर्ड को एक कास्ट दिए, एक कैटेगरी दिए, भाई तो इसको बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए वो वर्ड्स को दिया हुआ कि ये वर्ब का काम करेगा। ठीक है, इसने प्रोनाउन का काम करना है, इसने नाउन का काम करना है, ये बोल रहे हैं अभी तक कि वर्ड्स जो हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ऑल्दो the matter is really very complex, for the sake of simplicity we begin with the assumption that we are generally able to distinguish word from the linguistic units. but वो क्या कहता है, वो कहता है कि वर्ड्स जो हैं उन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा और भी कैटेगरीज में। ये नहीं कि सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कैटेगराइज कर दिया, बात ख़त्म। और भी बहुत तरीके के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं। मतलब वो बात मॉर्फिन्स पे ही आके गिरेगी। ठीक है ना, हम चाहे वर्ड्स की बात कर रहे हैं बट मेन बात मॉर्फिन्स की है, बिकॉज ये टॉपिक ही सारा मॉर्फिन्स ही चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट विल बी सफिशेंट फॉर इनिशियल पर्पसेस इफ वी अज्यूम दैट वर्ड्स आर मेन यूनिट्स यूज फॉर एंट्रीज इन डिक्शनरीज। ये लाइन आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, words are potentially complex units composed of even more basic units called morphemes. Very important line। वो क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं कॉम्प्लेक्स हैं, वर्ड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बट वो बने किससे हैं, बेसिक यूनिट से, जिनका नाम है मॉर्फीन्स। मतलब मॉर्फीन्स को जोड़ के क्या बनते हैं, वर्ड्स। ये याद रखना है, मेरा मेन पॉइंट ये है, मॉर्फीन्स को जोड़ के बनते हैं वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू डिलहॉन्टे एंड गार्वी, ये हमारे क्रिटिक का नाम है। ये तो आपने, मैंने इसीलिए इनको हाईलाइट भी किया है। स्मॉलर यूनिट को क्या बोलते हैं, मॉर्फिन्स। उन्होंने आगे ये देखो, जो डिलहॉन्टे और गार्वी के बाद लाइन लिखी है ना, वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी है। और आप क्या करना, ऐसे लिखना अकॉर्डिंग टू, उसके बाद ब्लैक पेन यूज़ करना। डिलहॉन्टे एंड गार्वी कोट्स लिख के सारी लाइन आपने ब्लैक पेन से लिखनी है। मॉर्फिन्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म इन अ लैंग्वेज दैट हैव मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। ठीक है, आपने ये सारी ब्लैक पेन से लिखनी है। कह रहे हैं, आप समझा देती हूँ। कहते हैं मॉर्फिन्स जो है वो बहुत छोटी यूनिट है लैंग्वेज की। ठीक है, उनका कोई मतलब होता है या ग्रामेटिकल फंक्शन ही होता है। ठीक है, ऑल वर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर मॉर्फिम्स। एक वर्ड में 2 से ज़्यादा मॉर्फिम होंगे। ठीक है, बस ये
आपको याद रखना है कि वर्ड्स किससे बने हैं, मॉर्फीम से, ठीक है। हम आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज द scientific investigation of language with the focus on the properties and characteristics of a language। ये लिंग्विस्टिक की फील्ड है, इसलिए मैंने ये लाइन डाली है कि लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू फिनोटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड ट्रिग्मेटिक्स। देखो हम क्या पढ़े, मोर्फोलॉजी। कहते हैं जो लैंग्वेज है वो कितनी करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड है, इन सब चीज़ों में डिवाइड है, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट, मोर्फोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। हम पढ़ते हैं मोर्फोलॉजी और वो क्या बताते हैं कि एक वर्ड कैसे बना है, एक वर्ड कैसे बना है, इसीलिए मॉर्फीम से वर्ड आया मोर्फोलॉजी। मॉर्फीम्स कैन नॉट divided into smaller parts without losing or changing their meaning। अब यहाँ पे आई है समझने वाली बात, ठीक है। वो कहते हैं एक वर्ड को तोड़ के बनता है मॉर्फीम, ठीक है, एक वर्ड को तोड़ा बनेगा मॉर्फीम। बट कहते हैं अगर वो मॉर्फीम को तोड़ेंगे ना, उनमें जो टूटेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट को तोड़ेंगे क्या बनेगा, CA, और क्या बनेगा, T, या तो ये बनेगा या क्या बनेगा, AT और C। अब वो जो कैट वर्ड है वो एक मॉर्फीम है, क्यों, क्योंकि जब वो टूट रहा है वो ऐसे दो वर्ड्स में टूट रहा है, ऐसे दो चीज़ों में टूट रहा है कि उनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। बट जब वर्ड टूटता है तो किस में टूटता है, मॉर्फीम में, जिनके कुछ मतलब होते हैं। बट जब मॉर्फीम टूटता है, जो टुकड़े होते हैं उनका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग द कैट इंटू CA लीव्स अस विद द मीनिंगलेस सेट ऑफ लेटर्स। कि जब हम कैट को तोड़ते हैं, कैट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CA, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसे वर्ड्स जिनको तोड़ने पर उनका कोई मतलब ना निकले, उनके पीसेस का, उनके टुकड़ों का, वो वर्ड होता है मॉर्फीम। ऐसा वर्ड जिनको तोड़ने पर जो वर्ड टुकड़े हैं उनका कोई मतलब निकले, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड। क्लियर। द वर्ड एट इज़ अ मॉर्फीम इन इट्स ओन, ठीक है। अगर जो एट वर्ड है वो मॉर्फीम है, अगर निकाले C को अलग करे और AT को अलग करे, वो मॉर्फीम है, ठीक है ना, क्योंकि एट का एक सिंबॉलिक मीनिंग है, वो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। बट अगर दूसरी तरफ का देखें C, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो कैट वर्ड है वो मॉर्फीम है। दोनों वर्ड्स का मीनिंग, दोनों टुकड़ों का क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, तभी वो वर्ड मॉर्फीम नहीं होगा। अगर दोनों का मीनिंग है तो वो वर्ड है, अगर दोनों का मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है उनके टुकड़े, तो वर्ड क्या है, मॉर्फीम, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे बेड, BED, उसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, एक तरफ B बनेगा और एक तरफ ED बनेगा, या फिर उल्टा एक तरफ BE बनेगा, दूसरी तरफ D बनेगा। मतलब एक का मतलब बन रहा, एक का मतलब नहीं बन रहा। नेक्स्ट, बुक को तोड़ लो, एक का OK आएगा, एक का BO आएगा, या उल्टा कर लो, कुछ भी कर लो, एक का मतलब बन रहा है, एक का नहीं, या फिर दोनों का नहीं बनेगा, ठीक है। कहते हैं दीज वर्ड्स कैनॉट बी मेड शॉर्टर देन दे ऑलरेडी आर, और दे वुड स्टॉप बीइंग वर्ड्स और लूज देयर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली वो कहते हैं अब इनको तोड़ोगे, उनका कोई मीनिंग बन ही नहीं रहा आगे, और तो वो और टूटेंगे नहीं, ऐसे वर्ड्स को मॉर्फीम बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कहते हैं बुक वर्ड है, उसके पीछे S लगा दे, बुक्स बना दे, ठीक है, उनको तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, बुक और S। फॉर एग्जांपल, अगर हम तोड़ते हैं, एक टुकड़ा बनाते हैं बुक और एक S बनाते हैं, ये दोनों ही एक मीनिंग कन्वे करते हैं। बुक तो चलो होगी किताब, अब S जो वर्ड है ना, वो भी एक प्लूरैलिटी शो करता है, क्योंकि एक अगर सिंगुलर चीज़ पड़ी है ना, कोई भी, जैसे बुक की है, उसके पीछे S लगा दिया तो उसने एक मीनिंग डिफरेंट बना दिया, किताब से किताबें बना दिया, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज का S का भी महत्व है, वो एक अपने में ही शो करता, वो अपने में ही एक, इसलिए जब भी कोई वर्ड S और बाकी वर्ड में टूटे, S भी एक मीनिंगफुल है, इसे मीनिंगलेस नहीं बोलेंगे। इसलिए जो बुक्स वर्ड है वो मॉर्फीम नहीं है। मॉर्फीम तभी आएगा जब दो चीज़ों में कोई शब्द टूटे
उसमें मीनिंग ना हो, बट इसमें हम कह रहे हैं, इंग्लिश बोल रही है कि एस का भी मीनिंग है, क्योंकि वो चीज़ों को मोर देन वन बनाने में काम आता है। ठीक है, ये बात समझ लग गई आपको? ठीक है, आपने ऐसे ही इसकी स्टार्टिंग करनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मॉर्फीम क्या है, अपना क्रिटिक देना है और ब्लैक पेन से लिख के आना। ये जो सारी एग्जांपल्स है ये देख के आनी है आपने। ठीक है, ऐसे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम पे। नाउ आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। दो तरह के होते हैं, उन वो भी आगे सब डिवाइडेड हैं, बट ये पहले दोनों कवर कर लेते हैं। ये दोनों का मतलब क्या है, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। ठीक है, इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनके आगे फ्री मॉर्फीम्स की भी दो टाइप्स हैं और बाउंड मॉर्फीम्स की भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, अगर पेपर में आपको टाइप्स आती हैं तो आप सारा ही जो मैंने लिखवाया सारा एक्सप्लेन करके आओगे। पहले वर्ड बताओगे, फिर मॉर्फीम बताओगे, फिर फ्री बताओगे, फिर बाउंड बताओगे, फिर उन दोनों के आगे टाइप्स जो हम पढ़ेंगे। फ्री मॉर्फीम, नाम से पता लग रहा है, मॉर्फीम दैट कैन स्टैंड बाय देमसेल्स एज सिंगल वर्ड, फॉर एग्जांपल ओपन और टूअर। ऐसा वर्ड जो खुद पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर उनको तोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे ओपन वर्ड है, उसको दो में तोड़ोगे, OP और EN, कोई मतलब नहीं बन रहा, ये फ्री मॉर्फीम है। ठीक है, इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बाउंड को क्या है, विच आर दोज मॉर्फीम्स दैट कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन एंड आर टिपिकली अटैच टू अनदर फॉर्म। जैसे वो ना बाउंड ऐसे है, वो किसी और के साथ अटैच्ड है। ठीक है ना, अफिक्स या प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के पहले लगते हैं, प्री मतलब पहले, जैसे प्री नर्सरी। ठीक है ना, जो वर्ड के पहले वर्ड लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड के बाद लगते हैं उन्हें बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, ऐसे मॉर्फीम्स जो किसी के साथ सहारा लेके खड़े हो, फ्री मॉर्फिम का ही सहारा लेते हैं लोग, तो इनको क्या बोलते हैं, बाउंड मॉर्फीम्स। ठीक है, और जो याद रखना है, जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, ये लिखा है हमने, फ्री मॉर्फीम्स जो हैं वो क्या होते हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। ये लाइन लिख लेना, फ्री मॉर्फीम्स आर नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट, when they are used with bound morphemes attached, the basic word are technically known as roots। कुछ नहीं लिखना, आपको समझा देती हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो आपने पेपर में लिखना केयरलेसनेस, ये क्या है, एक वर्ड नॉर्मली। ठीक है, केयर क्या है, फ्री मॉर्फिम, एक वर्ड है केयर, ये फ्री मॉर्फिम है। ठीक है, इसको तोड़ोगे कोई मतलब नहीं बनना, बट उसके पीछे केयरलेस लगा दे। लेस क्या, एक वर्ड, केयरलेस भी एक वर्ड है, इसको तोड़ोगे तो क्या है, ये फ्री मॉर्फिम्स में टूटता है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो फ्री मॉर्फिम्स को जोड़ के बनते हैं उन्हें बोलते हैं बाउंड मॉर्फिम्स। ठीक है, ये आप एग्जांपल लिख के आ सकते हो एज इट इज़। ठीक है, हम आगे चलते हैं। गाइस, एक लाइक तो बनता है और ये शेयर करना, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत लगाई है सारा मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कलेक्ट करके ये एक पूरी PDF बनाई है। ठीक है, अगर आपको PDF भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देखो अब है फ्री मॉर्फिम्स की आगे कैटेगरीज है। ठीक है, कि फ्री मॉर्फिम्स को कैसे डिवाइड किया है। कहते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट सेट ऑफ ऑर्डिनरी नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स दैट आर थिंक ऑफ एज द वर्ड्स कैरी द कंटेंट ऑफ द मैसेज वी कन्वे। जिसमें कहूँ स्लीप। ठीक है ना, एक नॉर्मल वर्ब जो है, एडजेक्टिव है जिसमें नॉर्मल मैसेज है कि हाँ ये बता रहा है, पिंक कन्वे कर रहा है कि गुलाबी रंग को। ठीक है, कोई चीज़ बता रहा है, उसे बोलते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कुछ कंटेंट बताएं, हमें कोई चीज़ बताएं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड्स में लिखा है। ठीक है, ये आपने भी डाल के आना। ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एक डेफिनेशन का मेन क्रक्स है, उन्हें आप ब्लैक पेन से लिख के आना। ठीक है, कंटेंट वर्ड है, तो ये जो कंटेंट है इसे आप कैसे डालोगे, ब्लैक पेन से। ठीक है, इसे बोलते हैं लेक्सिकल मॉर्फिम्स, जो क्या है, टाइप है किसकी, फ्री मॉर्फिम्स की। दो टाइप से, पहली टाइप हमने पढ़ ली लेक्सिकल मॉर्फिम्स, इसकी एग्जांपल भी दी है मैंने, जैसे गर्ल, मैन, हाउस, टाइगर। ये सारे क्या है, लेक्सिकल मॉर्फिम्स जो कुछ बात बताते हैं। ऐसा वर्ड जो कुछ बात बताए उसे क्या बोलते हैं, लेक्सिकल मॉर्फिम्स। बट मॉर्फिम क्या होते हैं, जिन वर्ड्स को तोड़ेंगे, अगर जिस पार्ट्स में वो टूटेंगे उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे गर्ल, GI और RL, क्या मतलब बन रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या है, मॉर्फिम।
और गर्ल कुछ दर्शा रहा है, कुछ बता रहा है कि लड़की, एक मैसेज बता रहा है, गर्ल का मतलब लड़की, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो क्या है ये लेक्सिकल मॉर्फीम। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। वी कैन ऐड न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम टू द लैंग्वेज रैदर ईजिली सो दे आर ट्रीटेड एज ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स। ये आप रहने देना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, अदर टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फिम्स आर फंक्शनल मॉर्फिम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है? फंक्शनल मॉर्फिम। ये क्या है? एग्जाम्पल देखो, आर, एंड, बट, व्हेन, क्या है ये? कंजंक्शंस, ऑन, नियर, अबव, ये क्या है? प्रपोजिशंस, इन, द, ये क्या है? आर्टिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ग्रामेटिकली आती हैं, ठीक है, दैट, इट, ये क्या है? प्रोनाउंस। जो भी कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फंक्शनल मॉर्फीम्स। क्योंकि ये क्या है? एक मॉर्फीम भी है, बट ये कुछ बताती है ग्रामेटिकली, हमें बता ये भी रही हैं बट ग्रामेटिकली, इसीलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। ठीक है, because we almost never add new functional morpheme to the language, they are described as closed class of words। कहते हैं कि जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स है वो तो रोज़ नए बनते हैं ना, रोज़ नए वर्ब्स, एडजेक्टिव्स रोज़ ही नए बन रहे हैं। ठीक है, बट जो ग्रामेटिकली है वो रोज़ नहीं बन सकता ना, ग्रामर का रोज़ कोई नया वर्ड तो नहीं ऐड हो सकता ना, इसीलिए इनको क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है कि मैं एक्स्ट्रा भी लर्न करके जाऊँ, कुछ चाहते हो एडिशनल कि मैंने थोड़ा लेंदी आंसर्स लिखने, तो आप ये लाइंस फॉलो कर सकते हो। देखो, इसी के ही 2 पैरे बन जाने आपके डिटेल में। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो आप ब्रांचेस बना देना, लाइंस बना के से लिख देना। डिफ्रेंशिएशन में मत लिखना, वो छोटे बच्चों वाला काम होता है, कभी नहीं ये काम करना आपने। ठीक है, और ये नहीं कि मैंने हेडिंग लिख दी फंक्शनल मॉर्फीम्स ब्लैक पेन से, वो ना टीचर को पता कैसे होता है परसीव, ऐसा होता है कि वह वेला बच्चा है। और कोशिश करना स्टार्टिंग से ही ना पेपर में अपनी स्पीड गेन कर लेना। देखो, आपको क्लियर है कि मैंने फर्स्ट सेक्शन में से पहले मतलब फर्स्ट सेक्शन में से जो क्वेश्चंस 2 आ रहे हैं, मैंने वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो बस लग जाओ, शुरू हो जाओ फिर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। बाउंड मॉर्फीम्स की भी 2 टाइप है, वो भी पढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज derivational and inflectional morphemes, which is the type of bound morphemes। ठीक है, हम पढ़ते हैं we use these bound morphemes to make new words or to make new words of a different grammatical category from the stem। कहते हैं हम ये बाउंड मॉर्फीम्स को तब यूज़ करते हैं जब डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी बनानी हो। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेशनल मॉर्फीम की एग्जाम्पल देते हैं, नेस चेंजेस एडजेक्टिव गुड टू नाउन गुडनेस। ठीक है, अगर गुड वर्ड है, ये क्या एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है, शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो गुड अगर नेस बना दे, नेस वर्ड यूज़ कर दे, गुडनेस, तो अच्छाई बन जाएगी, एक नाउन बन जाएगा। ठीक है, उसने क्या कर दिया? ग्रामेटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बदल दी, एडजेक्टिव से नाउन बना दिया। ठीक है, ऐसे यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। द नाउन केयर कैन बिकम एडजेक्टिव केयरफुल और केयरलेस। जी, केयर है वर्ड नाउन। ठीक है, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? केयर की, नाउन। ठीक है, अब उसके आगे फुल लगा दो और लेस लगा दो, तो क्या बन जाएगा? डेरिवेशनल मॉर्फीम। ऐसे मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल मॉर्फीम उन्हें बोलते हैं जो क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐड करके, वो बाउंड है तो ऐड होएगा, कोई वर्ड ऐड करके क्या बना देते हैं? उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डेरिवेशनल सफिक्सेस हैं। ठीक है, इश, फुलिश, फुल का फुलिश बना दिया, फुल्ली बना दिया। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं। और प्रीफिक्सेस की भी हैं, री, प्री, एक्स, आप इससे एग्जाम्पल्स कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, देखो ये बेस्ट है, एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर देते हैं, एग्जाम्पल है भी और डेफिनेशन भी दी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। ठीक है, these are not used to produce new words in the language but rather to indicate aspects of the grammatical function of a word। ठीक है, तो ये क्या करता है? ग्रामेटिकल फंक्शन का ज़्यादा काम करता है। जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछले में भी एक ग्रामेटिकल था, एक ग्रामेटिकल नहीं था, ऐसे ही होता है। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आर यूज्ड टू शो इफ वर्ड इज प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा, बताता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, बहुत सारे सेंटेंसेस थे, 8 सेंटेंसेस थे, बट मैंने क्या किया, उसको इजी कर दिया। आप सेंटेंस लिख लेना, जिम्स 2 सिस्टर्स आर रियली डिफरेंट। ठीक है, जिम्स पोस्टोफी अब था और 2 सिस्टर्स
एस आ गया ना पीछे, तो क्या होता है, ये क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, ठीक है। कमेंट डाउन और किस टॉपिक्स पे यू वांट द वीडियोस, और मुझे अगर यू वांट PDF इवन दो ऑल्सो कमेंट डाउन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल दूँगी। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली नीड्स हार्ड वर्क। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, सो सपोर्ट।